नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। बांग्लादेश के मंजर को आप याद कर ही रहे होंगे। आपको श्रीलंका और अफगानिस्तान भी भूला नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश में इन दिनों एक नाम की बहुत चर्चा है। कहा जा रहा है कि 26 साल के एक छात्र ने छात्र आंदोलन को दिशा दी, छात्र आंदोलन को बढ़ाया, बाद में विपक्ष ने उसे लपक लिया। 26 साल के छात्र द्वारा शुरू किया गया आंदोलन 17 साल तक सत्ता में रही हसीना की पराभव का कारण बन गया। वह शेख हसीना जिनके पिता मुजीबुर रहमान बंग बंधु कहे जाते थे। इस 26 साल के लड़के का नाम है नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम की क्रांति को समझने के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि न केवल हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा, बल्कि उनके पिता और बंग बंधु कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाहिद इस्लाम उस आंदोलन का चेहरा बनकर उभरा है जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में मुक्ति संग्राम के परिवारों के लिए कोटा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों के आंदोलन में नाहिद इस्लाम ने कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई। आंदोलन बाद में हसीना विरोधी अभियान में तब्दील हो गया। नाहिद इस्लाम ढाका विश्वविद्यालय का छात्र है। छात्र संगठन स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है। नाहिद के पिता शिक्षक हैं। उसका जो छात्र संगठन है वो बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने के सवाल पर अलग अलग ढंग से विरोध प्रदर्शन करता चला आ रहा है। बीती जुलाई में नाहिद उस समय चर्चा में आया जब पुलिस ने उसे ढाका विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों के साथ हिरासत में ले लिया, क्योंकि विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। देश भर में कई हफ्तों तक चली हिंसा में 300 लोग मारे गए, जिनमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के कई छात्र शामिल थे। नाहिद इस्लाम हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ काफी मुखर रहे, जबकि शेख हसीना ने उसे सड़कों पर तैनात आतंकवादी करार दिया। ढाका के शाहबाद में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए नाहिद इस्लाम ने कहा कि अभी छात्रों ने लाठी उठाई है, जरूरत पड़ी तो छात्र बंदूक भी उठाएंगे। नाहिद ने अपने इस भाषण में यह भी कहा कि हथियार उठाने में भी छात्र कोई गुरेज नहीं करेंगे। नाहिद इस्लाम को 19 जुलाई 2024 को साबुज बाग के एक घर से सादे कपड़ों में कम से कम 25 लोगों ने अगवा कर प्रताड़ित किया। विरोध प्रदर्शनों में उसकी भागीदारी के बारे में उससे सख्ती से पूछताछ की गई। 2 दिन बाद उसे पूर्वांचल के एक पुल के नीचे बेहोशी अवस्था में छोड़ दिया गया। घायल और बेहोश नाहिद इस्लाम को आसपास के लोगों ने पहचाना और की दवा कराई। नाहिद इस्लाम को दूसरी बार 26 जुलाई 2024 को धानमंडी के सिटी अस्पताल से अगवा किया गया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच सहित विभिन्न खुफिया एजेंसियों से होने का दावा करने वाले व्यक्ति उसे उठाकर ले गए थे। हालांकि पुलिस ने नाहिद इस्लाम को उठाकर ले जाने के मामले में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से पूरी तरह इनकार किया है। आंदोलन पर नाहिद की पकड़ इतनी है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नाहिद की एक अपील के चलते यह आंदोलन फिर जोर पकड़ गया और इस आंदोलन ने हिंसक रूप धारण किया। अंततः शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। नाहिद इस्लाम इन दिनों बांग्लादेश में खासे चर्चा में है और नौजवानों के हीरो के रूप में उन्हें याद किया जा रहा है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।